Hello students, today we will discuss about class 11th chemistry first chapter topic empirical formula and molecular formula. एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या रिलेशन है दोनों में आपस में, वो सब हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है जो उसमें जो वेरियस एटम्स हैं एलिमेंट के, उनका जो एक सिंपल रूल नंबर रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। कोई भी कंपाउंड है उसमें जो रेशियो है किसी एलिमेंट्स के एटम का, सिंपलेस्ट रेशियो रूल नंबर, वो क्या कहलाता है, आपका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक्चुअल में कितने नंबर है एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के एक कंपाउंड में, वो क्या कहलाता है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट एटम्स हैं एलिमेंट के, उनका जो एक सिंपल रेशियो है वो तो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। और एक्चुअल में कितने एटम्स हैं उस डिफरेंट एलिमेंट्स के उस कंपाउंड में, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज लिया हमने C6H12O6, तो इसमें ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, लेकिन जब हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो ये क्या होगा, CH2O। तो ये तो क्या है, इसका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है, क्योंकि ये रेशियो बता रहा है, डिफरेंट एटम्स हैं जो एलिमेंट के, उनका जो रेशियो है सिंपलेस्ट वो बता रहा है, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। और एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो क्या बताएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। दोनों में आए डिफरेंस समझ में, ये क्या कहता है, ये रेशियो बताएगा डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट का, किसी कंपाउंड में रेशियो बताता है, होल नंबर में होना चाहिए और वो रेशियो, तो वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। और एक्चुअल में कितने एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड का, वो क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। एन क्या हो सकता है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 आगे जा सकते हैं। और एन को निकालेंगे कैसे, मॉलिक्यूलर मास है जो, उसको जब हम डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल मास से, तो किसकी वैल्यू आएगी, एन की। एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, और उस एन को जब हम यहाँ पर रखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला से, तो उसमें फिर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, उनमें रिलेशन। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये पूछ रहा है कि कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा। विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन दिया हुआ है, कार्बन इसमें क्या है 80% है, और हाइड्रोजन क्या है 20%। कार्बन 80% और हाइड्रोजन 20% है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30। कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन 80% है और हाइड्रोजन कितना है 20%, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है 30 दे रखा है। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताना है। सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब एम्पेरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हमें बताना है। और हमें परसेंटेज दी हुई है उस कंपाउंड में, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज दी हुई है, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, सॉल्व करते हैं। तो इसमें एलिमेंट आपका कौन कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन। कितनी परसेंटेज है, कार्बन 80% और हाइड्रोजन 20%। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक एटम का 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1।
तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी सब्सटेंस दे रखा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स यदि हमें निकालने हैं तो वो कितनी क्वांटिटी दी हुई है उस सब्सटेंस की, और उसका जो मोलर मास है उस क्वांटिटी को हम मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी गिवन मास किसी भी सब्सटेंस का अपॉन मोलर मास, उसका जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है वो लेंगे तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें 80% है, इसका मतलब क्या है, 100 में 80 ग्राम है, और ये 20% है यानी 100 में 20 ग्राम है। तो 80% है तो 80 ग्राम है, और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, 80 अपॉन 12 गिवन क्वांटिटी अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। यहाँ पर एटम है तो क्या लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे। तो 80 अपॉन 12 कितना आ जाएगा, 6.66। ये क्या होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो ये 20 है, और इसका मोलर मास एटॉमिक मास कितना होगा, 1। तो इसमें 20 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। गिवन क्वांटिटी अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास, गिवन क्वांटिटी अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है उससे इन दोनों क्वांटिटी को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों में स्मॉल कौन सी क्वांटिटी है, 6.66। तो इसको हम 6.66 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 20 है इसको भी हम 6.66 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, लगभग क्या आएगा 3 के आसपास है, क्योंकि वोल नंबर में निकालना है तो इसमें हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो क्या आ गया, 1:3। एक बार रिपीट कर देता हूं, परसेंटेज दी हुई थी, एटॉमिक मास हमें पता है, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन क्वांटिटी में एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है तो इन दोनों को स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 1:3 आ जाएगा। मान लो यहाँ पर 1.5 आता है, यहाँ पर 2 होता तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि वोल नंबर रेशियो हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1:3 आ गया। अब कार्बन 1 हो गया और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना CH3। क्या बना एम्पेरिकल फार्मूला, CH3। तो एक तो आ गया हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला कंपाउंड का, क्या हुआ, CH3 आ गया। इसके बाद ये दे रहा है एटॉमिक मास, अब ये दे रहा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 30 है। तो हम n निकाल सकते हैं। अब ये तो क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, तो इसका जो टोटल मास होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल मास कहलाएगा। तो कार्बन और 3 हाइड्रोजन है तो एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या आ जाएगा, इसमें कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है, तो यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो टोटल जो एम्पेरिकल मास है, फार्मूला मास है, वो कितना है, 15 आ गया। अब n है, n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है हमने, 30, और एम्पेरिकल मास हमने क्या निकाला, 15। तो इसको डिवाइड करेंगे 13 को 15 से, तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई। दोबारा देखें, एम्पेरिकल फार्मूला निकाला हमने, तो एम्पेरिकल मास क्या आ जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है तो 15, टोटल आ गया 15। n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास 30 दे रखा है और एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने निकाला 15, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला हमने क्या निकाला, CH3, तो यहाँ CH3 रखेंगे और n की वैल्यू क्या आई है, 2, तो 2 से क्या कर देंगे, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H6।
अब ये सही है या गलत है उसको भी चेक करना है, तो इसका मास देख लो। कार्बन का क्या होता है 12, तो 2 है तो 24 हो गया। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 6 है तो यहाँ पर 6 हो गया। तो टोटल कितना आ गया मास, 30 आ गया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास है जो वो कितना है, 30 है। और इसमें भी क्या दिया था हमें, 30 दिया था। तो ये क्या है, राइट है, रॉन्ग, राइट है, रॉन्ग है, राइट है। तो यहाँ पर क्या आ गया 30, इसमें मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एम्पायरिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंट एटम्स हैं एलिमेंट्स के, तो डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट है उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो किसी भी कंपाउंड में एटम्स का वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं किसी कंपाउंड में, उसका जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। रिलेशन क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। एन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है आगे तक। एन निकालने के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज। अच्छा, यदि कोई कंपाउंड दे रखा है, मान लो एक कंपाउंड है उसमें कार्बन 54.54 है और हाइड्रोजन 9.90 है, तो ये टोटल 100 थोड़ी हो रहा है। तो इसका मतलब केवल ये दे रखा है, तो इसमें हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। इन दोनों को सम करेंगे और उसको 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। कभी आप इसको प्लस करके और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो और फिर उसके हेल्प से न्यूमेरिकल कर लो, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन 54.54 है, हाइड्रोजन 9.09 है, तो ये 100% नहीं हो रहा है। तो 100% करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में इन दोनों को प्लस करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर उससे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू।